साथियों नमस्कार। मैं शिवबली प्रसाद, जिला संरक्षक एवं तहसील प्रभारी, सदर तहसील फतेहपुर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन इकाई फतेहपुर। साथियों, मैं सभी अपने संगठन के कर्मठ एवं जुझारू साथियों को, अपने संगठन के प्रोधा श्री सूरजदीन विश्वकर्मा जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ एवं समस्त देशवासियों को विभिन्न नामों से जाने जाने वाली मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दान करता हूँ। साथियों, आज मैं इस खास एपिसोड में कुछ बातें अपने संगठन के भुगतान के विषय में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इस जन जागृत चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके और लोगों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपको जो है ये हमारी बात सभी लोगों के जन जन तक पहुंच सके और संगठन के हमारे सभी लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें। साथियों, धन्यवाद। साथियों, संगठन ने हमारे जो है भुगतान के लिए जो लड़ाई शुरू की है, 1 सितंबर 2024 से लगातार जो धरना नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में ठहरे हुए बैठे हैं और हमारे वीर क्रांतिकारी जाबाज साथी प्रतिदिन अपनी ड्यूटी पे तैनात हो करके और शासन प्रशासन सरकार प्रादेशिक केंद्रीय सरकार सभी को अपनी आवाज़ों के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से प्रतिदिन सूचित करते रहते हैं, लेकिन हमारे सरकार के कानों में आज तक हमारी आवाज़ जाती ही नहीं। साथियों, जबकि ये मामला खाली एक ज़िले का नहीं है, एक प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश के 50 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोगों का है, जो अपनी खून कमाई की, गाढ़ी कमाई की एक एक पाई जोड़ जोड़ करके और भविष्य के लिए, अपने बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर मकान बनाने के लिए और अपने बुढ़ापे के खर्चे के लिए जो है जमा किया और उन जमा रकम को ठग बेईमानों ने बड़ी आसानी से, बड़ी सूझबूझ से, सरकार की मिली भगत से हमें लूट करके और ले करके चंपत हो गए। साथियों, जहाँ तक ठगों का ही बात नहीं है, ठग तो लूटे हैं, लेकिन इसमें सरकार की पूरी मिली भगत। सरकार ने उनको लाइसेंस दिया, सरकार ने ही उनका रजिस्ट्रेशन किया और सरकार ने ही उनके ऑफिसों के फीता काट करके और उन्हें शहर के मुख्यालयों में संचालित करवाया और वो सरकार की छत्र छाया के नीचे दिन दहाड़े जनता का पैसा लूटते रहे। सरकार के आला अधिकारी, सरकार का पूरा प्रशासनिक तबका सब वहाँ पर चक्कर भी लगाते रहे और उनको कभी आज तक नहीं पकड़े। लेकिन इतनी सरकारें भी दो आईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। कंपनियां चलती रही, लूटती रही, ठगती रही, कोई भी सरकार न कुछ बोली नहीं कुछ। 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जो है अब
कंपनियों में अपनी जो भी बात देखी, जो भी समझी और जो भी उनके दिमाग में विचार आया, उन्होंने 2019 में इनको जो कंपनियों को 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जनता के हित के लिए कि हम जनता का हित करेंगे, और बर्ड्स एक्ट 2019 एक कानून बनाया जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इस कानून के तहत भुगतान करने की पूरी प्लानिंग है। ये भुगतान का कानून ही है। इसमें भुगतान की गारंटी दी गई है, जो 180 दिन में जमा रकम का 2 से 3 गुना करके वापस देने का प्रावधान है, वापस देने की गारंटी लेता है। सक्षम अधिकारी इसका मुख्य अधिकारी है, जिसके पास ज्ञापन जमा करिए और 180 दिन में अपना भुगतान प्राप्त करिए। लेकिन साथियों, 1 सितंबर 2024 से हमारा धरना चलने के बाद 21 अक्टूबर 2024 में भुगतान पटल जिलाधिकारी फतेहपुर कार्यालय में खुल गया और तभी से लगातार फॉर्म जमा हो रहे हैं, पर आज तक कोई भी भुगतान एक भी नए का किसी का नहीं हुआ है। हमारे संगठन में सभी कंपनियों का समावेश है, सभी कंपनियों के अभिकर्ता, सभी कंपनियों के निवेशक आते हैं, सम्मिलित हैं और मिल कर के अपना फार्म भी जमा किए हैं। लेकिन किसी भी कंपनी का आज तक कोई भी 10 नए भुगतान सरकार ने नहीं किया है और न इसके विषय में सोच रही है। साथियों, तो इसी बात में हमारा अब संगठन ये प्लान बना रहा है कि अब हम मिल कर के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, हम किसी की भी न कोई बात सुनेंगे और न किसी को किसी भी तरह का सहयोग करेंगे। आगे हमारे संगठन की नीति बन रही है कि 2027 के चुनाव में हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, बल्कि प्रतिरोध करेंगे और एक भी प्रतिनिधि को अपने यहाँ ना तो घुसने देंगे और ना हम मतदान करेंगे और ना मतदान करने देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, ये हम नारा बुलंद करेंगे और इस नारे के साथ उनका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध करके उनको अपने गांव से खदेड़ेंगे और सरकार को इस तरह से हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि सरकार इस पर भी नहीं मानती है तो साथियों, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़क चौराहे जाम करके और सरकार फिर मरने मारने पर जो बात आ जाएगी, हम तब तक नहीं वहाँ से हटेंगे जब तक हमारा पाई से भुगतान नहीं होगा, चाहे हमको इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। तो साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि सभी कंपनी के साथी, निवेशक, अभिकर्ता एकजुट होकर इस संगठन ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन इसमें के साथ जुड़े और जुड़ करके अपनी सहभागिता निभाते हुए और सरकार को अपना जो है वो संख्या बल दिखाएं और सरकार को अपनी ताकत दिखाएं कि हम कितने ताकतवर हैं और उनको उनकी औकात बता दें कि हम सरकार बनाते हैं, सरकार हम बिगाड़ते हैं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं हैं। और यदि हमारा भुगतान पाई से आप नहीं करेंगे तो हम आपके चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आपको कोई भी इलेक्शन जीतने नहीं देंगे, सरकार बनाने नहीं देंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन इकाई फतेहपुर। धन्यवाद।